हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल झटपट फूड। झटपट फूड का जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली इन पेरेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनके बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं या फिर खा रहे थे अचानक से किसी रीज़न की वजह से उनका जो एपेटाइट है वो कम हो गया, जो उनकी भूख है वो कम हो गई है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉसिबल रीजंस एंड रीजंस के साथ पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं। लाइक मैंने स्टडी किया है जो भी, और उसके अलावा मेरी जो पीडियाट्रिशियन है मेरे बच्चे की, उनसे कंसल्ट करके मैंने कुछ सॉल्यूशंस एंड उनके रीजंस लिखे हुए हैं। तो आइए मैं एक एक करके उनको आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं उन बच्चों की और उन पेरेंट्स की बात करना चाहूँगी जिनका जो विनिंग है, जो सॉलिड फूड का जर्नी है वो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, करने वाले हैं या फिर जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो उन लोगों के लिए मेरा एक टिप है, एक सजेशन है कि जब भी आप अपने बच्चे को इंटरेस्टेड देखें, कि अगर आपका बच्चा 5 या 5.5 महीने का भी है, अगर वो इंटरेस्ट शो कर रहा है आपके खाने की तरफ, तो वो राइट अपॉर्चुनिटी है, आपके बच्चे को उसी टाइम पे सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर दीजिए। क्योंकि अगर आप 6 महीने का वेट करेंगे तो हो सकता है वो टाइम आते आते आपके बच्चे का जो इंटरेस्ट है खाने की तरफ वो नहीं रह जाए उतना, और उस चीज़ को बाद में उसी चीज़ के लिए आपको बाद में स्ट्रगल करना पड़े। क्योंकि मैंने खुद ने अपनी बेटी को जो है वो सॉलिड फूड जो है वो 5 महीने पे इंट्रोड्यूस कर दिया था, आफ्टर कंसल्टिंग विथ हर पीडियाट्रिशियन, उसके डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। क्योंकि जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो 5 साढ़े 5 महीने तक भी रेडी हो जाते हैं और वो इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देते हैं आपके खाने की तरफ। तो वो मौका आप जाने मत दीजिए। उसके बाद जो आता है मेरा पॉइंट है, उन बच्चों के लिए जो खाना नहीं खाते हैं, खाने खाने की एज हो चुकी है और खाना नहीं खाते हैं, तो उनके क्या रीज़न हो सकते हैं, तो वो हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला मेरा रीज़न ये है कि एक फ़िक्स शेड्यूल नहीं होना बच्चों का। फ़िक्स शेड्यूल का मेरा मतलब है कि उनका एक फ़िक्स टाइमिंग नहीं होता है। जिन बच्चों का, उनको भी प्रॉब्लम होती है खाना खाने में। अगर आप बच्चे को 9 बजे का ब्रेकफ़ास्ट टाइम है, उसको आप 10 बजे दे रहे हो, 11 बजे दे रहे हो, तो डेफ़िनेटली बच्चे की जो भूख है वो कहीं न कहीं दब जाती है। तो इसकी वजह से बच्चे का जो भूख है वो दबने की वजह से उसका जो एपेटाइट है वो कम होने लगता है, या फिर जो क्वांटिटी होती है वो कम होने लगती है। तो आप एक फ़िक्स शेड्यूल रखिए बच्चे का, एक प्रॉपर सिटिंग पोजीशन रखिए कि ये बच्चे को इन मतलब यहाँ पे ही बिठाकर खिलाना है या इस टाइम पे ही खिलाना है। इस तरीके का एक फ़िक्स शेड्यूल और फ़िक्स टाइम रखने से बच्चों का जो रिलेशन है खाने और टाइमिंग का जो रिलेशन है वो बना रहेगा। एंड बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो मतलब खाना देखते ही आपके हाथ में समझ जाएंगे कि नहीं ये मेरे खाने का टाइम हो गया। प्लस शेड्यूल फिक्स करने से एक ये भी बेनिफिट होता है कि बच्चे का जो भूख है उस जो टाइम गैप मेंटेन करना होता है, सपोज़ ब्रेकफास्ट 9 बजे का है एंड देन लंच 1 बजे का है, तो जो वो गैप होता है वो मेंटेन रहता है। जिसकी वजह से जो ऑटोमेटिकली जो साइकिल है वो रूटीन है वो चलते रहता है बच्चों का, बच्चे ऑटोमेटिकली उस टाइम तक भूखे हो जाते हैं। तो खाना अच्छे तरीके से खाएंगे। उसके बाद का जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि स्नैक्स बिफोर मील। सपोज़ 1 बजे का लंच टाइम है और उसको आप 12 साढ़े 12 बजे कुछ हैवी नाश्ता दे दे रहे हो, तो डेफ़िनेटली बच्चा आपका 1 बजे तक या 1:30 बजे तक उसको भूख फील नहीं होगी। तो वो ज़ाहिर सी बात है खाना नहीं खाएगा या अच्छे से नहीं खाएगा। उसके बाद जो आता है मेरा कि दूध का एक रीज़न हो सकता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो दूध बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं। जैसे कि मेरी खुद की बेटी, उसको दूध बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे नहीं यार, दूध तो हेल्दी होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं मतलब कभी मैंने उस चीज़ पे गौर नहीं किया कि वो दूध ज़्यादा ले रही है, इस वजह से भी वो खाना अवॉइड कर रही थी। जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया देन शी सेड कि जब आप दूध ज़्यादा देते हो तो बच्चों में आयरन और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन जो होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से बच्चों में जो मोशन पास होता है वो भी क्लियर नहीं होता, उनका स्टमक क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लगती है। और दूध अपने में एक होलसम फूड बोल सकते हो आप, जिसकी वजह से पेट भर जाता है, तो बच्चे को डेफिनेटली भूख नहीं लगेगी। तो आप अगर आपका बच्चा दूध ज़्यादा पी रहा है तो आप धीरे धीरे करके उसका जो दूध का क्वांटिटी है वो कम करने की कोशिश करिए, और उसकी जगह पे आप अपने बच्चे को जो भी खाना दे रहे हैं उसमें फाइबर, आयरन एंड विटामिन सी, जो फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे पालक हो गया
या फिर जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, पालक हो गया, मेथी हो गया। उसके अलावा फ्रूट्स में आप दे सकते हो उसको लेमन जूस, अपना नींबू पानी बना के दे सकते हो। ऑरेंजेस होते हैं, कीवी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करिए आपके बच्चे के खाने में, जिससे क्या होगा, उसका पेट भी क्लियर होगा। अगर वो पेट क्लियर होगा तो अपने आप वो जो भूख है उसकी बढ़ेगी और वो खाना खाना शुरू करेगा। उसके बाद जो मेरा एक रीज़न है, आई थिंक काफ़ी पेरेंट्स को पता भी होता है, काफ़ी पेरेंट्स मतलब नहीं इतना मतलब नोटिस करते हैं कि बच्चों में एक पर्टिकुलर टाइम पे ग्रोथ स्पर्ट जिसको बोलते हैं, मतलब डेवलपमेंट जो है वो फास्ट तरीके से होता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो हैं उनकी जो भूख होती है बढ़ जाती है, कुछ बच्चों की एकदम से रिड्यूस हो जाती है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि 2 से 3 दिन तक आपको वेट करना है, देखना है कि आपका बच्चा मतलब आपका बच्चा जो है वो मतलब खेल कूद रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, बट मतलब सिर्फ खाना नहीं खा रहा है। बट अगर इस केस में भी वो खाना नहीं खा रहा है तो उसको ध्यान रखिए कि जो उसका लिक्विड इनटेक है वो बराबर रखिए, मतलब जैसे कि जूस हो गया या फिर कोकोनट वाटर हो गया, पानी हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसकी कंटिन्यू रखिए, सो दैट वो डिहाइड्रेटेड ना हो आपका बच्चा अंदर से। और जैसे ही 2-3 दिन बीतता है, अगर वो वापस से खाने की जर्नी पे नहीं लौट रहा है, तो आपको इस केस में पीडियाट्रिशियन जो है आपके बच्चे के, जो डॉक्टर हैं, उनको कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद जो आता है मेरा रीज़न ये है कि क्वांटिटी, वी एज अ पेरेंट्स हमको लगता है कि हमारे बच्चे ने इनफ नहीं खाया, एज अ पेरेंट्स हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ने मतलब खाया तो है लेकिन इनफ क्वांटिटी नहीं खाया या पेट भर के नहीं खाया है। उसका एक रीज़न ये होता है कि हम जो ऑफ़र कर रहे हैं क्वांटिटी वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जितनी आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भूख होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप कैसे पता लगाएंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उसका बेस्ट जो तरीका होता है वो ये होता है, सपोज़ आपने आपके बच्चे को खाना खिलाया है 12 बजे और वो 2-2:30 बजे तक अगर वो अच्छे से खेल रहा है, रो नहीं रहा है, एंजॉय कर रहा है अच्छे से, तो इसका मतलब उस टाइम पे आपके बच्चे का पेट भर गया था, वो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, भूख थी, उतना उसने लिया था, बाकी का उसने रहने दिया था। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ही इज़ ईटिंग वेल। उसके बाद जो आता है मेरा रीज़न वो ये है कि जंक फूड, काफ़ी पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं कि जब उनके बच्चे खाना नहीं खा रहे होते हैं, या जब उनका सॉलिड का जर्नी स्टार्ट होता है, तभी वो मतलब अगर बच्चे अवॉइड कर रहे हैं खाना खाना, तो हम उनके हाथ में चिप्स के पैकेट्स दे देते हैं, चॉकलेट्स दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको वो हैबिट डेवलप होने लगती है जंक फूड खाने की, जिससे क्या होता है, उनका जो घर में बना हुआ खाना है, हेल्दी फूड है, उसकी तरफ जो झुकाव होता है वो कम होने लगता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपने बच्चे को जो है वो जंक फूड की तरफ बिल्कुल नहीं डालना है। उसके बाद जो मेरा रीज़न है वो ये है कि वैरायटी कुछ बच्चों को नहीं मिल पाती है, मतलब आप एक ही चीज़ बार बार बच्चे को दे रहे हो तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। मतलब हम पेरेंट्स भी काफ़ी टाइम, मतलब हम बड़े भी काफ़ी टाइम ऐसे सोचते हैं ना कि अरे यार कुछ अलग खाते हैं। तो सेम चीज़ बच्चों के साथ भी होती है, एक ही चीज़ को वैरायटी में मतलब अलग अलग तरीके से देने की कोशिश करिए आपके बच्चे को, एंड देखिए कि बच्चा आपका वो चीज़ अडॉप्ट कर रहा है, या मतलब उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है या नहीं। उसके बाद जो आता है कि बच्चे, कभी ऐसा होता है कि अच्छा नहीं लग रहा होता है बच्चों को, कभी गैस हो गई है, मतलब तबीयत जो होती है बच्चों की वो ठीक नहीं लग रही होती, इस वजह से भी काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे खाना अवॉइड करते हैं। हम बड़ों के केस में भी ऐसा होता है कि हमारा कभी पेट ख़राब है या फीवर है या कुछ कफ़ है, सर्दी है, तो हमारा भी ऐसा होता है ना कि नहीं आज मतलब मूड नहीं होता है खाना खाने का, तो सेम केस बच्चों के भी साथ होता है। उस केस में क्या करें, बच्चों को प्रॉपर्ली डिहाइड्रेटेड रखें, अगर 2-3 दिन तक बच्चा मतलब वापस से खाने की जर्नी पे नहीं आ रहा है, एंड देन इन दैट केस आपको आपके जो पीडियाट्रिशियन है, बच्चे के डॉक्टर हैं, उनको कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सारे जो रीज़न्स हैं, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारे जो पॉसिबल रीज़न्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, साथ ही उनके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। आई होप ये उन पेरेंट्स को हेल्प करे, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।